संत जगजीवन दास गुरुबुल्ला साहेब। संत जगजीवन साहेब का जन्म संवत 1757 में बाराबंकी यूपी के सरदहा गांव में चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था। पिता का नाम गंगाराम, माता का नाम केवला देवी था। जगजीवन दास बचपन में गौवा चराने का काम करते थे। भोले भाले थे। प्रकृति की गोद में बंसरी बजाते, भजन गाते और मस्ती में रहते थे। ताराओं से भरे हुए आकाश को देखते थे, पक्षियों का कलरव सुनते थे, सूर्य और चंद्र का भाव से दर्शन किया करते थे। जब उनकी आयु 7 साल की हुई तब उनको यह रहस्यमय जगत को देखकर वो अवाक हो जाते थे। जब उनकी आयु 12 साल की हुई तब सद्भाग्य उनके गांव सरदहा यूपी से संत बुल्ले साहब और संत भिखा साहब के शिष्य गोविंद साहब वहाँ से निकले। गांव से थोड़े दूर दोनों संत विश्राम करने के लिए बैठे। उस समय जगजीवन दास गौवा चराते थे। उनका ध्यान दोनों दाढ़ी वाले महात्मा की ओर गया। वो दोनों महात्माओं के पास जाकर प्रणाम कर बोले, बाबा जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो फरमाइए। संत बोले साहब ने बड़े प्यार से यहाँ 12 साल के लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा हमको चाय पीनी है, हो सके तो अपने घर से थोड़ा दूध ले आइए, और दूसरी बात हमको हुक्का पीना है, इसलिए थोड़े अंगार भी ले आइए। जगजीवन दास खुश होकर दौड़ते हुए अपने घर गए। वहाँ मटकी से दूध लिया और अग्नि जलाकर थोड़े अंगारे लेकर संतों की सेवा में हाजिर हुए। चाय पानी और हुक्का पीकर दोनों संत अपनी राह पर चल पड़े। जगजीवन दास वहाँ से घर पर गए तो दूध की मटकी पूरी भरी हुई थी। आओ देखा न ताओ, संतों जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा में दौड़ने लगे। अंदाजित 3-4 किलोमीटर दौड़कर संतों के पास पहुंच गए। जाकर संत बुल्ले साहब के पैर पकड़ लिए और आजीजी करने लगे, बाबा जी जैसे दूध की मटकी भर दी ऐसे ही मुझे भर दो। संत बुल्ले साहब समझ गए यह लड़का निर्दोष है और उनका भाव परिपूर्ण है। कहा, बेटा तेरी आयु कम है, अभी तू मटकी तरह भरने का आग्रह छोड़ दे। जगजीवन दास ने फिर कहा, मेरे सिर पर आप हाथ रखें और मुझे आपका चेला बनाए ले। संत बुल्ले साहब ने संत गोविंद साहब की ओर देखा। संत गोविंद साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कहा। संत बुल्ले साहब ने जगजीवन दास पर हाथ रखा। यह 12 साल का बालक ध्यान में चला गया और मटकी की तरह ऊर्जा से भर गए। जब जगजीवन दास देह में आए तब पुनः दोनों संतों को वंदन कर बोले, मैं अबूझ हूँ, मुझे कुछ आपकी यादी और सीख दीजिए। संत बोले साहब ने अपने हुक्के से एक काला धागा निकालकर उनके दाईं हाथ पर बांध दिया। संत गोविंद साहब ने हुक्के से एक सफ़ेद धागा निकालकर उनके बाईं हाथ पर बांध दिया। जगजीवन दास ने दोनों संतों को काला धागा और सफ़ेद धागा की समझ देने के लिए विनती की। संत बोले साहब ने कहा, बेटा काला धागा पाप का प्रतीक है और सफ़ेद धागा पुण्य का प्रतीक है। तुम आज से पाप पुण्य से न्यारे हो। जगजीवन दास पर अनायास समाधि का अवतरण हुआ। वो संत बुल्ले साहब के दूसरे शिष्य हो गए। प्रथम शिष्य तो गुलाल साहब हुए। संत जगजीवन दास ने सतनाम पंथ उनके वतन में चलाया। वहाँ उनका विरोध हुआ। वतन छोड़कर वो कोटवा धाम रहने के लिए आ गए। वहाँ उनके 4 शिष्य जागृत हुए, दुलनदास, गोसाईदास, देवीदास, श्यामदास। इसके अलावा उनके 14 गादी, 36 महंत और 33 अन्य शिष्य भी हुए। ओशो ने जगजीवन साहब पर नाम सुमिर मन बावरे और अरि में तो नाम के रंग शकी नाम से प्रवचन माला दी है। अब जगजीवन साहब की अनुभववाणी सुनाता हूँ। तीर्थ व्रत की तजी दे आशा, सतनाम की रटना करी के, गगन मंडल चढ़ी देखू तमाशा, ताहि मंदिर का अंत नहीं कसु, रवि लिहिन करी न प्रकाशा, तहाँ निराश बास करी रहिए, काहे भरमत फिरे उदासा, देव लखाय सिपावत नाही, जस में देखूं अपने पासा, ऐसा को शब्द सुनी समूझे, कटी अधकरम कोई तब दासा, नैन चाखी दर्शन रस पीवे, ताहि नहीं है जम की त्रासा,
जगजीवन भरम ते ही नाही, गुरु के चरण करे सुख विलासा। वाणी नंबर 2। नाम सुमीर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। मिट्टी का ए बना पुतला, पानी संग शाना हो। एक दिन हंसा चली बसे, घर बार बिराना हो। मनुष्य अंधियारी कोठरी, दुजे दिया न बाती हो। बाह पकड़ी जम ले चले, को संग न साथी हो। एक दिन तजी जल जाएगे, रानी और राजा हो। सेमर पर बैठा सुवना, लाल फल देखकर बुलाना हो। मारत टोट मुआ उंधिराना, फिर पीछे पछताना हो। कुलर के तू भूनगा, तू काव समाना हो। जगजीवन दास ए बिचारी कहत, सबको वहाँ जाना हो। नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। वाणी नंबर 3। पंडित काहे करे पंडिताई, त्याग दे बहुत पढ़ो पोथी का। नाम जप हूँ चित लाई, पंडित काहे करे पंडिताई। यूं तो चार विचार जगत का, कहे दे दोहराई। सुनी जो करे पे सिन्महूँ, यही प्रतीति मन आई। पढ़त पढ़ावत बेदत नाही, बकी दिन रेन गवाई। यही ते भक्ति होत है नाही, परगट कहो सुनाई। सत कहूँ तहु बुरा मत मानो, अजपा जपे जो जाई। जगजीवन सतमत तब पावे, परम ज्ञान अधिकाई। पंडित काहे करे पंडिताई, त्याग दे बहुत पढ़ो पोथी का। संत जगजीवन साहब ने कोटवा धाम, जिला बाराबंकी, यूपी में देह त्याग किया। बाराबंकी से कोटवा धाम 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दिनांक 19 जून 2004 के दिन जगजीवन साहब की समाधि का दर्शन कर हम धन्य हुए।